वहीं लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों द्वारा श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के देवता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। साथ ही गणेश जी के लिए अक्सर हम एक वाणी सुनते हैं, अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। परंतु यहाँ हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी में ये शक्ति है भी या नहीं। तो चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि एक ब्रह्मांड में 14 लोकों के अतिरिक्त 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक हैं। इन 3 लोक पर ही इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी का आधिपत्य है। और श्री शिव जी के लोक में श्री गणेश जी का अलग से लोक है। वहाँ पर शिव जी के गण रहते हैं। उनके प्रधान भी गणेश जी हैं। तथा संक्षिप्त देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तो आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमानी भक्ति साधना करता है उसे ना तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसका मोक्ष होता है, अर्थात कोई लाभ नहीं होता। इसलिए श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तू शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म कर। इससे सिद्ध है कि गौरी पुत्र गणेश जी की भक्ति पूजा से मानव के न विघ्न दूर हो सकते हैं और न ही उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है और न ही अन्य कोई लाभ हो सकता है। पूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने।